डोनाल्ड ट्रंप आंखें दिखाता है भारत को और लगा दिया उसने 25% टैक्स। हमारे महामानव नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उस दिन संसद से गायब हो गए। पूरा दिन संसद परिसर में रहे लेकिन सदन में नहीं। साथियों, मोदी जी ने ही तो अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप की जीत के लिए इनके अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग, भाजपा का आईटी सेल हवन, पूजा पाठ और अभियान चलाने में लगा था। क्या आपने कभी देखा है कि किसी स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री किसी और देश के चुनाव में जाकर चुनाव प्रचार करे? हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का यह सार्वजनिक पतन है। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक चोट देने का काम कर रहे हैं। शेयर बाजार बैठ गया है। आज कैसे साहस हुआ डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने का? ये टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं है, मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता का जीता जागता सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भाजपा हवन पूजन करवा रही थी, मंदिरों में आराधना चल रही थी। इवेंटबाजी के शौकीन मोदी जी ने भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा जलाकर नमस्ते ट्रंप नाम का तमाशा रचाया। ट्रंप आए तो दीवार रच दी गई झुग्गी झोपड़ियों के सामने। और आज वही ट्रंप भारत के आर्थिक ढांचे पर चोट पहुंचाने का दुस्साहस कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री दिन भर संसद में नहीं आए, कुछ बोलने की बात तो दूर, सामने तक नहीं आए। 30 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि उसने धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, टैरिफ की धमकी दी है, यह भी कहा था उसने। लेकिन मोदी जी ट्रंप का नाम लेने से घबराते हैं। क्यों नहीं कहते मोदी जी कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कोई धमकी नहीं दी, हमने धमकी के तहत कोई काम नहीं किया। और अगर सीज फायर हो गया है तो फिर भारत पर टैरिफ क्यों लगाया गया? इतना तो पूछ लें अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से। सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने चुनौती दी, लेकिन सरकार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पाई। टैरिफ ऐलान के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बनाने की घोषणा की और यह भी कहा कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। ट्रंप कैसे लगातार धमकियां दे रहा है? ट्रंप भारत क्या करेगा ये कैसे तय करने का दुस्साहस कर रहा है? और ट्रंप के इस दुस्साहस पर भाजपा नेतृत्व, भाजपा सरकार के नेतृत्व और भाजपा सरकार के मंत्रियों की, प्रवक्ताओं की बोलती क्यों बंद है? एक बार मोदी जी के बैठने के लिए ट्रंप ने कुर्सी खींच दी थी। पूरी भक्त मंडली 10 दिन रात सोई नहीं। विश्व गुरु महामानव अलापने लगी थी राग। अब कहां चला गया आपके नॉन बायोलॉजिकल नेता का जादू? ये तो शिष्टाचार है, जब कोई देश का नेता जाता है तो उसके बैठने के लिए कुर्सी खींचते हैं। कोई मोदी जी के लिए वो विशेष गेस्चर नहीं था, लेकिन आपने उसको विशेष बनाया। भाजपा सरकार में सब कुछ चौपट हो गया है। आखिरी बात यही बची है
कि आंखों से लेजर लाइट निकालने वाली रील बना दें और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। इतना ही बचा है, बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया इन लोगों ने। टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, हमारे देश के व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा, भारत के कारोबारी, किसान, एक्सपोर्टर, छोटे उद्योग सब इससे प्रभावित होंगे। टैरिफ के बाद भारत के कपड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट और फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। रोजगार के अवसर कम होंगे देश में भी। अमेरिका में तो वैसे ही वो लगातार भारतीयों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप विश्वमन कर रहा है। बड़बोलेपन का नुकसान पूरा भारत उठा रहा है। राहुल गांधी जी ने बार बार मोदी जी को चेतावनी दी, लेकिन अहंकार, खुद को मानते हैं ईश्वर का अवतार, खुद की वाहवाही सुनने से फुर्सत मिले तब तो सच्चाई की आवाज सुने। श्री राहुल गांधी द्वारा दी गई हर चेतावनी, हर बात उनकी सही साबित हो रही है। और टैरिफ तो उनके चेतावनी देने के कुछ ही घंटे में हो गया। दोपहर को राहुल गांधी ने लोकसभा से निकलने के बाद कहा था कि ट्रंप ट्रेड डील चाहता है, वहां दबाएगा। इसके पहले राहुल गांधी जी ने मोदी को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी ने कहा अदानी के घोटाले सामने आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला है, जो सच साबित हुआ। जीएसटी व्यापारियों की कमर तोड़ देगी कहा था, आज व्यापार जगत तबाह है, जीएसटी का अभिशाप भोगने के लिए मजबूर है। नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी कहा था राहुल गांधी जी ने। चीन हमारी जमीन दबाएगा कहा था, मणिपुर में हालत और खराब होगी कहा था, बेरोजगारी बढ़ेगी यह भी कहा था राहुल गांधी जी ने। कोविड में सरकार की लापरवाही पर सबसे पहले राहुल गांधी जी ने चेताया था। क्या था जो श्री राहुल गांधी जी ने नहीं कहा? लेकिन अहंकार में चूर मोदी सरकार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उनके इस अहंकार की कीमत देश की जनता चुका रही है। हर बात पर नेहरू नेहरू नेहरू, अपनी हर नाकामी का ठीकरा नेहरू पर फोड़ते हैं। नेहरू जी की मृत्यु 63 साल पहले हो चुकी है और मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर 63 साल पहले जो शांत हो चुके हैं, उन नेहरू जी की आत्मा आपको शांति से काम नहीं करने दे रही है, तो जरूरत क्या है आपको प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की? अगर आप नहीं काम कर पा रहे हैं इस पद पर ठीक से, तो हिमालय चले जाइए। आपके फोटोशूट का खर्च ये देश उठा लेगा, लेकिन आपके द्वारा, आपकी नीतियों के द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान को ये देश बर्दाश्त करने के लिए और तैयार नहीं है। नेहरू को तो गरीब, भूखा, अशिक्षित, बीमारी, महामारियों से परेशान भारत मिला था, जिसे नेहरू जी ने अपनी मेहनत से संवारा। आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे संस्थान बनाए, पूरे देश में लाखों सरकारी स्कूल और अस्पताल बनाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का तंत्र शुरू किया। आपके पापा, दादा, स्वयं आप नेहरू जी के बनाए हुए स्कूल से पढ़े हैं। नेहरू जी के बनाए हुए अस्पतालों में आपका इलाज भी हुआ है। 11 साल में जुमलेबाजी का ढोल पीटने के बजाय आपने किया क्या है? धर्म से धर्म को लड़ाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा आपने किया क्या है? कब तक नेहरू जी पे दोष थोपते रहेंगे? अपने गरेबान में झांक कर देखिए।
अभी भी अगर हिम्मत है तो मोदी जी ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और संसद से, पत्रकारों से, जनता से मुंह चुराना बंद करिए। जनता के सवालों का, सच्चे पत्रकारों के सवालों का और विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, अन्यथा इतिहास आपको किस रूप में याद रखेगा ये सब समझ रहे हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।